वो 3 विकेट जो भारत से जीत छीन लेते हैं। पहला सत्र, पहला टेस्ट, पहला झटका। और वो सवाल। पहला टेस्ट खत्म हो चुका था, स्कोरबोर्ड पर हार दर्ज थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा था वो सवाल जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में गूंज रहा था। 5 शतक लगाने के बाद भी कोई टीम कैसे हार सकती है? भारत के बल्लेबाजों ने वो कर दिखाया जो इतिहास में कुछ ही बार हुआ था। हर टॉप ऑर्डर खिलाड़ी ने रन बनाए। विराट, रोहित, ऋषभ, सरफराज, सब ने रंग जमाया, लेकिन फिर भी हार। गुस्सा उमड़ रहा था। कोई शुभमन गिल को कोस रहा था, कोई रोहित शर्मा को ढीली कप्तानी के लिए दोष दे रहा था। कुछ विराट कोहली की याद में डूबे थे, तो कोई गौतम गंभीर के पुराने बयानों को घसीट रहा था। सोशल मीडिया एक युद्ध भूमि बन चुका था। पर एक बात जो कोई नहीं कह रहा था, टेलेंडर्स को भी आउट करना होता है। वो पुराना जख्म 2018 का एजेस बाउल। साल था 2018, जगह थी इंग्लैंड। चौथा टेस्ट मैच। बुमराह ने आग उगली थी। इंग्लैंड 86/6 पर था। हम सब जीत के जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी आए सैम करन और मोइन अली, 2 नाम जो भारत के गेंदबाजों के लिए दहशत बन गए। सैम करन ने बल्ला घुमाया और भारतीय गेंदबाज बस गेंद उठाते रहे। रन बनते गए, विकेट नहीं गिरा। इंग्लैंड 246 तक पहुंच गया। फिर भी उम्मीद बची थी। पुजारा की 132 रन की जुझारू पारी ने हमें 27 रन की लीड दिलाई। दूसरी पारी में फिर से इंग्लैंड हिल गया, 125-5। लेकिन जैसे ही बटलर और करन फिर से मैदान पर उतरे, सब बदल गया। मैच भारत की पकड़ से फिसलकर इंग्लैंड की झोली में जा गिरा। न्यूजीलैंड 2024, एक और खंजर। साल 2024, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, वो मैदान जो गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बन चुका था। न्यूजीलैंड 203/7 पर था। हम सब सोच रहे थे बस अब निपटा दो, लेकिन नहीं। सचिन रविंद्र ने शतक लगाया और फिर टीम सऊदी नंबर 9 पर आकर ऐसे खेले जैसे ब्रायन लारा हूं। आखिरी के 3 विकेट से बने 170 रन। हमारा आत्मविश्वास पहले ही टूट चुका था, लेकिन जब हमारी बल्लेबाजी आई तो शुरुआत शानदार थी, 408-3। और फिर अचानक 462 पर ऑल आउट। 7 विकेट गिरे सिर्फ 54 रनों में। एक बार फिर वही दोहराया गया। टेलेंडर्स को आउट नहीं कर पाए और खुद को संभाल नहीं पाए। 2020 न्यूजीलैंड दौरा, विराट की मायूसी। कप्तान कोहली की आंखों में उम्मीद थी। मैदान पर उतरी थी भारतीय टीम, दमदार, तैयार। पहली पारी 165 पर ऑल आउट हुई, लेकिन जवाब में शानदार गेंदबाजी, 225-7। बस 3 विकेट और। पर फिर आए काइल जेमिसन और ट्रेंट बोल्ट, और वही पुराना स्क्रिप्ट, वही पुराना गलती। रन बनते गए, लीड बढ़ती गई, और भारत 191 पर ढेर, 10 विकेट से हार। WTC फाइनल 2021, जब सपने टूटते हैं। इस बार इतिहास बदलने का मौका था। ICC की पहली रेड बॉल चैंपियनशिप। विराट कोहली की टीम तैयार थी, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। पहली पारी 217 पर ऑल आउट। न्यूजीलैंड की टीम भी लड़खड़ाई, लेकिन जेमिसन और सऊदी ने स्कोर को 249 तक पहुंचा दिया। फिर से लीड। दूसरी पारी में भारत सिर्फ 170 रन बना पाया, और फिर न्यूजीलैंड ने आराम से ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भारत, एक और फाइनल हार, एक और सपना टूटा। 2014 गाबा टेस्ट, धोनी का अंत। गाबा, ऑस्ट्रेलिया का किला। भारत की पहली पारी, 408 रन। बल्ला बोला, दुनिया ने तारीफ की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 247/6 पर पहुंचा। और फिर मिचेल जॉनसन, स्टार्क, हेजलवुड और लायन ने 195 रन ठोक दिए। अंततः ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बना ली और भारत दबाव में आकर 128 का मामूली टारगेट भी नहीं बचा सका। वो टेस्ट मैच महेंद्र सिंह,
धोनी के करियर का अंत बन गया। क्या सिर्फ कप्तान दोषी है? अब सवाल यह है, दोष किसका है? धोनी का, कोहली का, रोहित का, शुभमन गिल का, या उन कोचों का जो सालों से इस टीम के साथ है, फिर भी इस समस्या का हल नहीं खोज पाए? नहीं, दोष किसी एक का नहीं है। ये एक संस्थानिक बीमारी है, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है। टेलेंडर्स को आउट करना सीखो, वरना इतिहास खुद को दोहराएगा। दो बातें जो भारत को हर बार हार की ओर ले जाती है। निचले क्रम के बल्लेबाजों को हल्के में लेना। टॉप ऑर्डर गिराने के बाद टीम सोचती है अब खेल खत्म, लेकिन असली खतरा वहीं से शुरू होता है, बल्लेबाजी में कोलैप्स। जब टीम सबसे ऊपर होती है, तब वो अचानक बिखर जाती है, मनोबल टूटता है, सीरीज हाथ से निकलती है। समाप्ति नहीं, चेतावनी है ये कहानी किसी एक मैच की नहीं है। ये हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल का दर्द है। अगर अगली पीढ़ी की टीम इंडिया को इस दाग से बचाना है, तो ये दो चीजें जहन में बैठानी होंगी, वरना अगली बार जब भारत कोई मैच हारेगा, तो फिर वही पुरानी आवाज सुनाई देगी। भाई, टैलेंडर्स को आउट करना होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल स्पोर्ट पॉलिटिक्स विद कुमार दिलीप को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कौन सी हार सबसे ज्यादा चुभती है।